अम्मा बाद नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े मुकम्मल होने को हैं। आलमी त्यौहार ईद सईद की आमद है। अल्लाह ताला हमारे रोज़े और ईद सईद को नजात का ज़रिया और खुशनुदी का सबब बनाए, आमीन। जैसा कि मालूम है, हुकूमत हिंद ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से इबादत गाहों में भी इज्तिमा जमा होने को मना फरमाया है। लेकिन एक बात याद आती है, एक बात समझ में आती है कि हुकूमत हिंद ने बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइडलाइन के साथ, शर्तों के साथ उसकी इजाज़त दी, तो आलमी त्यौहार के लिए भी गाइडलाइन तैयार करना चाहिए था, ताहम नहीं हुआ। तो अफसोस नहीं है, हम मुल्क के कानून की पासदारी करने वाले हैं, करते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक आप हजरात के दिलों में, हमारे दिलों में जो बात खटक रही है कि हम ईदगाह में नमाज ईद पढ़ नहीं सके, ये अफसोस हो रहा होगा, दिल में बातें आ रही होंगी, तो इस सिलसिले में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों को जानते हैं, उनके भेद को जानते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत करीब हैं। आप जहाँ भी, जिस जगह में भी, जिस गली में भी आप रहेंगे, अल्लाह ताला आपसे बहुत करीब हैं। अगर आप चंद अफराद के साथ अपने घरों में नमाज़ पढ़ते हैं और हुजूर क़ल्ब के साथ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को बिल्कुल हाजिर नाजिर समझ करके पढ़ते हैं, तो यकीनन ये इबादत बहुत मकबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस इबादत को बहुत कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने बंदों के अमल को कबूल करते हैं। हम हुजूर क़ल्ब के साथ ही अगर घर में नमाज़ पढ़ेंगे, अपने दरवाज़े पे अगर नमाज़ पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला इस इबादत को भी कबूल करेंगे। ईदगाह पर भी जो नमाज़ पढ़ने का सवाब होगा, इंशाअल्लाह वही सवाब मुझे घर में भी मिलेगा। हम बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। इस वक्त मुल्क में ऐसे हालात हैं, हालात का मुकाबला करना है। दूसरी बात, ईद के मौके से अपने बच्चों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आएँ, मोहब्बत के साथ पेश आएँ। ईद की नमाज से फारिग होने के बाद उनको प्यार दें, उनको मोहब्बत दें, उनको शफ़क़त दें। ऐसा महसूस हो कि हम अपने वालिदैन के साथ, अपने बाप के साथ, अपने दादा के साथ, अपने भाई के साथ ईद मना रहे हैं। ये शफ़क़त दीजिए। इसी के साथ साथ आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उनकी भी दाद रसी कीजिए। अल्लाह ताला की मखलूक, और वो मखलूक जो परेशान है, उसकी दाद रसी करेंगे तो अल्लाह ताला बेहद खुश होते हैं। अल्लाह ताला आपको उसका बड़ा अजर देंगे। तो मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि आपको मायूस नहीं होना है। अपने घरों में अगर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो मायूस नहीं होना है। ईद की नमाज की हैसियत वाजिब की है। ये वाजिब अगर आप घर में अदा करेंगे तो आपको अल्लाह ताला उतना ही सवाब देंगे। यही मेरा पैगाम है कि आप मायूस कतान ना हो, और ना ही कोई शोर व शगफ का माहौल बनाए कि हमें ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया गया। ये कतन नहीं होना चाहिए। आप रात की तन्हाई में अगर पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो अल्लाह ताला उसको भी कबूल करेंगे। ईद की नमाज रोज़ाना अदा कीजिए और कोशिश कीजिए एक शख्स की, बालिग शख्स की ईद की नमाज नहीं छूटे, इसकी कोशिश कीजिए। अपने घरों में करें। फितरे के ताल्लुक़ से यह है कि फ़ितरा अदा करें। ईद की नमाज पढ़ने से पहले अदा करें। ये आम पैगाम दिया जाता है, आप जानते हैं। और गरीब और मुस्तहिक तक उस फितरे को अदा करें ताकि उसकी भी ईद में खुशी हो जाए। कि आदमी का इमारत शरिया की तरफ से 40 रुपये का ऐलान है, और जिस इलाके में गेहूँ है वहाँ पर पौने 2 किलो, तकरीबन पौने 2 किलो की कीमत भी अगर कोई अदा कर रहा है, वो 31 रुपये या 32 रुपये हूँ या 35 रुपये हूँ। गरीब का उसमें लिहाज करना चाहिए कि 32 रुपये है, लेकिन अगर कोई 35 रुपये अदा कर दिया तो ये ज़्यादा सवाब का मुस्तहिक है। लेकिन अगर 32 अदा किया वो भी जायज़ है। मेरा नाम मुफ्ती इनामुल बारी कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा